बिल्कुल जनाब, पैगाम कुछ इस तरह की जी, खुशामद। आज हम बात कर रहे हैं जनाब कुछ खुशामद के हवाले से। खुशामद क्या होती है, बटरिंग क्या होती है, और अक्सर हमारे इर्द गिर्द आस पास अगर हम अपने ऑफिस में देखें, हम अपनी घरों में देखें, या फिर हम अपने कुछ माहौल में देखें, तो हमें हर तरफ एक चीज़ जो नज़र आती है, वो बहुत ज़्यादा नज़र आती है, वो है जनाब खुशामद, बटरिंग, मक्खन लगाना। मक्खन वैसे खाने में बड़ा अच्छा होता है, लेकिन लगाते वक्त मक्खन जो है ना, वो बाज़ दफ़ा इतना ज़्यादा मक्खन लग जाता है कि पता ही नहीं चलता कि इंसान को अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं आता, ना दूसरे की सेहत का ख्याल आता है कि जी इससे किसी दूसरे की सेहत ख़राब होती है। वैसे मक्खन खाने से इंसान की सेहत अच्छी होती है, अगर खालिश मक्खन हो तो बड़े अच्छा होता है, लेकिन मक्खन जब लग जाता है उससे इंसान की सेहत पे भी असर होता है, इंसान के जहन पे भी असर होता है, इंसान की सोचों पे भी असर होता है, इंसान के दिल पे भी बहुत ज़्यादा असर होता है। तो आप वो जो मक्खन हम खाते हैं वो सेहत के लिए अच्छा होता है, जो मक्खन लगाते हैं वो शायद कुछ लोगों को बड़ा अच्छा लगता हो, बड़ा भला लगता हो, वो समझते हो कि जी मक्खन बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो इतना अच्छा नहीं है। तो वो किन लोगों के लिए अच्छा नहीं है, आप सब जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि कौन सा मक्खन किसके लिए नहीं अच्छा। तो बहरहाल जनाब, ये जो मक्खन, ये जो खुशामद है, ये एक जो माहौल है हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी में, इसको अगर इन होल हम देखें, थोड़ा सा इसके ऊपर हम तकाबली जायज़ा लें, तो हमें ये फील होगा, ये महसूस होगा कि इस कल्चर ने, मक्खन के कल्चर ने, या फिर ये कहेंगे कि खुशामद के कल्चर ने हमारी सोसाइटी को बहुत नुकसान पहुंचाया है, नुकसान पहुंचा रही है और नुकसान पहुंचाती रहेगी। अब कुछ लोग होते हैं जो मक्खन लगाने में बड़े ज़बरदस्त होते हैं, बड़े माहिर होते हैं। कुछ लोग होते हैं खुशामद करने में बड़े ज़बरदस्त होते हैं, अपने काम निकलवाने के लिए बहुत से काम वो कर लेते हैं। ये जर्नली में हम डिस्कशन कर रहे हैं इस बात को। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं वो जेन्युइन काम भी होते हैं, उनके नहीं होते, क्योंकि उनके पास लफाजियत नहीं होती, उनके पास आर्ट नहीं होता, लफ्ज़ों का जादू नहीं होता। लेकिन कुछ लोग दिल से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे होते हैं। उनमें बहुत से लोग होते हैं, ऐसी बड़ी खूबसूरत सी शख्सियत मेरे पास, मेरे सामने भी बैठी है, जो दिल से मोहब्बत का इजहार करती है। मैं उस शख्सियत की तरफ भी चलूँगा। आज हमारे साथ जनाब मेरे कोलीग हैं, हमारे प्रेजेंटर इरफान साहब हमारे साथ हैं। तो इरफान साहब, ये हम बात करें कुछ मक्खन के हवाले से, कुछ खुशामद के हवाले से। इस खुशामदी कल्चर ने हमारे कल्चर को बड़ा ज़्यादा तबाह बर्बाद कर दिया है। हम लोग बड़ा अंदरूनी तौर पे डैमेज हो गए, बैरूनी तौर पे डैमेज होते जा रहे हैं। दरअसल हम जो सुनने वाले हैं, कुछ लोग होते ही खुशामद सुनने के वो दिल दादा। आप इधर आए ना, इधर आके बताएंगे तो फिर जरा हमें ज्यादा पता चलेगा। बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं जी, इनसे भी हम बात करेंगे। इस टाइम इरफान साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम, कर सकते हैं आप वैसे बाय द वे? इरफान साहब जनाब हमारे नए आरजे, हमारे कुलीग, और हमारी खुशकिस्मती आज ये हमारे साथ हैं। तो अच्छा, ये कुछ लोग आप कह रहे हैं कि खुशामद करने के होते, कुछ खुशामद कराने के भी शौकीन होते हैं। खुशामद करवाना जो है, कुछ लोग इसके दिल दादा होते हैं। अच्छा, ऐसा करते हैं, हम ऑनर जाते हैं एक दफ़ा, इसको माइक को थोड़ा इधर कर लें, तो ऑनर हम इस पे बात करते हैं कि जी खुशामद करना और खुशामद करवाना, और ये जो कल्चर है इसने किस तरह हमारी सोसाइटी को डैमेज किया हुआ है। राइट नाउ, वेलकम बैक टू द शो। एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं सभी सुनने वालों को। और इरफान साहब हमारे साथ हैं, और आप लोग हमारे साथ फेसबुक लाइव पे भी हैं। तमाम दोस्तों को ये बताता चले कि जी हमारा कल्चर मक्खन लगाने का, मक्खन खाने का कल्चर तो बड़ा ज़बरदस्त है जी। अभी वैसे वो बड़ा कम हो गया, मक्खन हमारे शहरी इलाकों में बड़ा कम हो गया है, मुझे अफसोस होता है इस बात का। लेकिन हमारे अभी भी देहाती इलाकों में मक्खन हमें खालिश मिल जाता है। लेकिन मक्खन लगाने का जो कल्चर है उसके बारे में क्या कहेंगे आप? दरअसल मक्खन लगाने वाले भी हमें तभी मिलते हैं जब मक्खन जो है वो लगवाने वाले मिलते हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ लोग जो है वो मक्खन लगवाने के दिल दादा हैं, खुशामद के दिल दादा हैं, और तब ही उन लोगों को मौका मिलता है जो मक्खन लगाने वाले हैं। उन्हें फिर पता चल जाता है कि यार यही असल बंदा है, जो हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही तैयार बैठा हुआ है। मतलब ये पहले से ही रेडी है, ये पहले से ही रेडी है, और उसी की खातिर फिर सारे काम किए जाते हैं और सारे काम निकलवाए जाते हैं। अपने कामों के लिए ये मक्खन लगाया जाता है, ये खुशामद की जाती है। और ये जिस बंदे को बीमारी लग जाती है, वो सारी जिंदगी अपने नुकसानात के अलावा कोई भी चीज हासिल नहीं कर पाता। बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। और ये कल्चर हमारी सोसाइटी को इसने बड़ा ख़राब किया हुआ है। मक्खन लगाने वाले जो हैं उन्होंने, और मक्खन लगवाने वालों का जो कल्चर है, इसकी वजह से एक तो ये हो रहा है कि जो मेरिट है उसका धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और जो टैलेंट है उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और जो लोग डिजर्विंग है उन लोगों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, उन लोगों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो ये सोसाइटी का जो एक इशू है जिसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे, कि ये जो ख़ास तौर पे जो मक्खन लगाने वाला कल्चर है और लोगों में जो खुशामद करने का कल्चर है,
ये कितना नुकसान दे रहा है। राइट जनाब, आप लोग भी बता सकते हैं, कोई आप अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और ये भी शेयर कर सकते हैं कि क्या वजह है ये जो मक्खन और ये जो खुशामद का कल्चर है इसने हमें क्यों इतना बुरे हालात में हमें किया हुआ है। ठीक है जनाब, आप लोग भी शामिल हो सकते हैं शो में, एंड ऑफ कोर्स शामिल होने का तरीका कार आपको पता है जी, आप हमें SMS कर सकते हैं हमारे नंबर पे, और इसके अलावा FM 101 के ऑफिशियल पेज पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और जो इस पेज पे हमारे साथ है वो भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अच्छा इरफान साहब, एक और चीज़ जिसका बड़ा ही मसला है, जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमें बाज़ दफ़ा पता ही नहीं चलता कि हम जब खुशामद कर रहे होते हैं, जब तारीफ़ कर रहे होते हैं या अपने काम को निकलवाने के लिए कुछ कर रहे होते हैं, तो हम उस मियार पे पहुंच जाते हैं या उस मियार को गिरा देते हैं कि जिससे हमारी जो पर्सनालिटी है वो बड़ी ज़्यादा डैमेज होती है। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और असल में जो है होता यही है कि कुछ लोग जो हैं वो खुशामद करने वाले भी और सुनने वाले भी, वो इसको दरअसल एक हकूक़ फ़राइज़ के मुतबादल ले लेते हैं। वो समझते हैं कि यही ठीक है जो हम कर रहे हैं। वो जैसे एक शेर है बड़ा अच्छा सा कि देखा है मुझे अपनी खुशामद में जो मसरूफ, देखा है मुझे अपनी खुशामद में जो मसरूफ, उस बुत को ये धोखा है कि इस्लाम यही है। क्या बात है, क्या कहने हैं, बहुत खूबसूरत जनाब। और बिल्कुल जी, ये खुशामद के इस कल्चर ने हमारी सोसाइटी को, हमें और तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा डैमेज किया। बहरहाल जनाब, अच्छा ये बात बताइए कि कभी कभी इस तरह होता है कि जो बंदा खुशामद कर रहा होता है, जिसकी खुशामद हो रही होती है, उसको आइडिया होता है कि वो उसकी खुशामद हो रही है, उसको मक्खन लग रहा है, और वो फिर भी उसका काम कर देता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, ज्यादातर तो पता भी होता है, लेकिन उससे जो एक खास किस्म की तस्कीन मुयस्सर आ रही होती है, वो उस तस्कीन की खातर और अपनी अना की खातर इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए उसका काम कर देता है, बजाय इनकार करने के। बिल्कुल ठीक या बजाय उसको टालने के। यानी आप कह रहे हैं कि जो आपको तस्कीन मिलती है, जो सुकून मिलता है, जो मजा आ रहा होता है, जो चस्स आ रहा होता है, जो तरावत मिल रही होती है, वो तारीफ होने पे या उस बंदे की जो मदा सराई की जा रही होती है, जो हाँ, हालांकि उसे पता होता है कि मैं इसका हकदार नहीं हूँ। अच्छा, ये भी पता होता है, पता भी होता है, आपका भी पता होता है जी। अपनी खामियां जो है वो हर बंदे को पता जरूर होती हैं, लेकिन जब हम किसी की खुशामद करते हैं तो वो समझ रहा होता है कि शायद मैं जो सोचता हूँ वो गलत है, जो ये कह रहा है ये ठीक है। अच्छा, मतलब ये चीजें पता होती हैं, जिसकी खुशामद हो रही होती है, तारीफ हो रही होती है। अच्छा, कुछ लोग वैसे भी तो इन चीजों के दिलदादा होते हैं और वो चाहते हैं वो अपने इर्द गिर्द भी इस कल्चर ने ना हमारा इवन टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारी जो हर लेवल के ऊपर इसने डिस्टर्बेंस पैदा किया। इवन जो हमारा पॉलिटिकल कल्चर है, जो हमारा ऑफिशियल कल्चर है, जो हमारा बिजनेस का कल्चर है, उसमें ऐसे लोग हैं जो लोगों को गलत मशवरे देते हैं, लोगों की गलत कहते, जबरदस्त है जी, ऑल सेट ऑल वेल, बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छी चीजें चल रही हैं, आपकी वजह से सब कुछ चेंज आ रहा है, आपकी वजह से सारी जबरदस्त चीजें चल रही हैं। तो ऐसे लोग जो बेसिकली मैं समझता हूँ जो तो जिनकी तो खुशामद हो रही होती है, आप जिस तरह कह रहे हैं, उनको तस्कीन मिल रही होती है, लेकिन जो करने वाले होते हैं उनका फायदा तो हो रहा होता है कि उनके काम नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन दूसरी साइड पे नुकसान ये हो रहा होता है कि वो सोसाइटी का, इस माशरे का बहुत नुकसान करते हैं। सिर्फ नुकसान जो है वो किसी का इस हद तक नहीं करते कि उसकी जगह ले लेते हैं, बल्कि बहुत से काम ऐसे हैं जो किसी के रुकवा देते हैं। जरूरी नहीं कि वो अपना काम निकलवाने के लिए ये कर रहे हों, कई लोगों का नुकसान करने के लिए भी किसी दूसरे की खुशामद की जाती है, उसके हाथों नुकसान करवाने के लिए। यानी ये एक कल्चर बन गया, एक आदत बन गई है। बहरहाल जनाब, ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है और बड़ी इम्पोर्टेंट ये बात है कि हमारी सोसाइटी में जो एक खुशामद का कल्चर है, एक मक्खन लगाने का कल्चर है, या एक दूसरे को अपने काम निकलवाने के लिए, ये बड़ा लम्हा फिक्रिया है। और मेरे ख्याल में इंसान को बड़ा रियलिस्टिक होना चाहिए और हकाइक के ऊपर कामों को करना चाहिए, जो चीज़ें हैं उसको। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, आप सच फरमा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है, इंसान को रियलिस्टिक होना चाहिए। और कुछ लोग हैं जो अनापरस्त भी हैं और बगैर बेलौस किसी की ना तो बात करते हैं और ना ही किसी की तारीफ करते हैं। वो खुद को खुद में रखते हैं, दूसरों में ना झांकते हैं और ना किसी को खुद में झांकने देते हैं। वो जैसे एक शेर मुझे इसी बात पे भी याद आ गया कि तारीकियां कबूल थी मुझको तमाम उम्र, वाह, तारीकियां कबूल थी मुझको तमाम उम्र, लेकिन मैं जुगनुओं की खुशामद ना कर सका। क्या बात है, बहुत खूब, जबरदस्त जी, थैंक यू सो मच जी। इरफान साहब हमारे साथ हैं
और इनसे अगर शेर शायरी का मामला अगर शुरू किया तो ये मेरे ख्याल में 12 हमारे इनके अशार नहीं खत्म हो, लेकिन 12 बच जाएंगे और फिर उसके बाद ये कहेंगे अभी तो मैंने आगाज़ किया था। वेल जनाब, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आप तमाम दोस्त जो हमें देख रहे हैं उनसे हम इजाज़त चाहेंगे, जो हमसे सुन रहे हैं भाई उनके साथ हैं, हम रात के 12 बजे तक आपके साथ हैं। और सिर्फ यही कहूँगा, कोशिश कीजिए कि रियलिस्टिक हो जाइए, हकीकत पसंद हो जाइए और मेरिट के ऊपर चीज़ों को नापने की कोशिश करें और अपना मुहासबा करें कि इर्द गिर्द ऐसे खुशामदी लोग आपके लिए प्रॉब्लम का सबब तो नहीं बन रहे। आपके लिए इससे मुराद ये है कि हम सब के लिए कि वो मतलब सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं, चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। वेल जनाब, थैंक यू सो मच। ओके जनाब, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।